तो व्हाट्सअप बडीज, हाउस ऑफ द ड्रैगन का एपिसोड नंबर 8 रिलीज हो चुका है और इस एपिसोड में भी स्टोरी ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया। इस एपिसोड में भी पिछले एपिसोड की तरह हमें काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें देखने को मिली। तो इस वीडियो में मैं हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड नंबर 8 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इसकी एंडिंग को भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पर किंग वसेरस की डेथ हो गई है या नहीं हुई। तो अभी तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक यूज करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो बिना टाइम इसकी लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर इस एपिसोड की बात करते हैं। इस एपिसोड और पिछले एपिसोड में यहाँ पर 6 सालों का गैप था। यस, इसका यह मतलब हुआ इस एपिसोड की स्टोरी पिछले एपिसोड से 6 साल बाद की है। अब इस एपिसोड में जो हमें सबसे मेन चीज़ देखने को मिली है, हमें यहाँ पर यह पता लगता है कि जो ड्रिफ्ट मार्क है, ड्रिफ्ट मार्क वही है जहाँ पे रियोनल फैमिली रह रही है, यानी कि कोरिस वलेरियन की फैमिली। हमें यहाँ पर यह पता लगता है कि स्टेपस्टोन्स, याद रहे स्टेपस्टोन्स वही है जहाँ पे फाइट हुआ था, हमें जहाँ का क्रैब फीडर भी देखने को मिला था, वहाँ पे दोबारा से जंग छिड़ चुकी है और यहाँ पर सर कोरिस वलेरियन उस वाली जंग में गए हुए हैं लड़ने के लिए और वो वहाँ उस जंग में काफ़ी बुरी तरह से जख्मी या घायल हो चुके हैं। सांस तो ले रहे हैं मगर कहते हैं ना अपनी आखिरी सांसें वो ले रहे हैं, बस काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत में हैं। और यहाँ पर सर कोरिस वलेरियन का जो ब्रदर होता है यानी कि वेमन वलेरियन, वो यहाँ पे ये कहता है कि अब चूंकि मेरे ब्रदर की डेथ होने वाली है तो इस हिसाब से मुझे अब यहाँ पर नेक्स्ट किंग बनना चाहिए ड्रिफ्ट माल का। याद रहे अगर तो आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड देखा है उसमें यहाँ पर सर कोरिस वलेरियन ने यहाँ पर ल्यूसेलिस वलेरियन जो कि रहीनिया टारगेरियन का दरमियान वाला बेटा है, उसको यहाँ पर न्यू एयर बनाया था ड्रिफ्ट माल का, जिसका मतलब ये हुआ जब सर कोरिस वलेरियन की डेथ होगी तो ल्यूसेलिस वलेरियन यहाँ पर न्यू किंग बनेगा ड्रिफ्ट माल का। मगर वेमन टारगेरियन यहाँ पे रहीनीस टारगेरियन से भी काफी ज्यादा बहस करते हैं कि नहीं, उसको नहीं होना चाहिए, मुझे यहाँ पर क्योंकि मेरे अंदर ब्लड है वलेरियन का, मुझे यहाँ पर नेक्स्ट किंग बनना चाहिए। यहाँ पर उसके बाद हमें ड्रैगन स्टोन भी देखने को मिलता है जहाँ पर हमें ये चीज़ पता लगती है कि यहाँ पर साइरेक्स याद रहे वही है जो यहाँ पर रहीनिया टारगेरियन का ड्रैगन है, उसने यहाँ पर 3 अंडे दिए हैं और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आगे जाके कि इन 3 जो अंडे उनमें से ड्रैगन निकलेगा तो इन तीनों एग्स का ड्रैगन राइडर कौन बनेगा। और यहाँ पर हमें नेक्स्ट चीज़ ये पता लगती है कि डेमन टारगेरियन और रहीनिया टारगेरियन, मगर इनको ये वाला लेटर रिसीव होता है जिसमें ये लिखा होता है कि कैसे यहाँ पर वेमन वलेरियन इस बात को कह रहा है कि मैं नेक्स्ट किंग बनूंगा ड्रिफ्ट माल का। तो इस वजह से वो दोनों अपने बेटे की जंग लड़ने के लिए रहीनिया टारगेरियन और डेमन टारगेरियन वहाँ पे किंग्स लैंडिंग पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं किंग्स लैंडिंग में। भाई साहब यहाँ पर किंग्स लैंडिंग में किंग वसेरस यानी कि जो किंग है, किंग ऑफ द 7 किंगडम्स, वो उसकी हालत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, बिल्कुल वो कहते हैं ना बस आखिरी उसके यहाँ पे दिन जा रहे हैं। और ये वाली बात आप लोगों को नहीं पता तो एपिसोड नंबर 2 से ही यहाँ पर किंग वसेरस को एक बीमारी है जिसका यहाँ पर नाम है रेपरोसी। अब यहाँ पर ये जो रेपरोसी डिजीज़ है ये रियल लाइफ में भी होती है मगर इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। इस वाली डिजीज़ में जो स्किन है वो यहाँ से उतरना स्टार्ट हो जाती है, ये इन्फेक्शन होता है और इस इन्फेक्शन की वजह से जो इंसान की जो जिस्म है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घायल होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए किंग वसेरस की जो यहाँ पर राइट आई है वो भी यहाँ से ख़त्म हो चुकी है, इसलिए वो यहाँ पर एक हाफ मास्क पहनता है ताकि दिखे ना। और हम यहाँ पे देखते हैं हमें ये पता लगता है कि अब वो तो अपने बिस्तर में अब से वो उठ सकता है। तो यहाँ पर उसकी जो वाइफ है एलिसेंट हाईटावर, वो यहाँ पर जो है कहते हैं सब निज़ाम को संभाल रही है, वो यहाँ पे सारी चीज़ों को देख रही है। और हम देखते हैं जो ही डेमन टारगेरियन और रहीनिया टारगेरियन पहुँचते अपने फादर के पास, पहले तो किंग वसेरस उनको पहचानते ही नहीं है, मगर हम आगे जाके ये देखते हैं जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगती है कि यहाँ पर डेमन टारगेरियन और रहीनिया टारगेरियन इनके यहाँ पर 2 बेटे हो गए और उन 2 बेटों के यहाँ पर नाम है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, वसेरस और एगन। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने सही समझा होगा, वसेरस तो इन लोगों ने किंग वसेरस के नाम पे रखा है रहीनिया ने, और यहाँ पर जो एगन है, एगन द फाउंडर जिसने यहाँ पर शुरुआत की थी टारगेरियन फैमिली की। और यहाँ पर हम देखते हैं डेमन टारगेरियन को ना थोड़ा सा यहाँ इस सिचुएशन में शक होना स्टार्ट हो जाता है कि यार कुछ ना कुछ तो ना गड़बड़ है, मेरे भाई का यहाँ पे सही तरह ख्याल नहीं रखा जा रहा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एलिसेंट हाईटावर के साथ काफ़ी ज़्यादा बहस भी करता है। अब यहाँ पर जो एक बात है कि यहाँ पर ओटो हाईटावर और एलिसेंट हाईटावर, यानी कि एलिसेंट हाईटावर अब इस टाइम पूरे अपने जो उनके हैंड्स हैं, जो उनका स्मॉल काउंसलर है उसके साथ यहाँ पर देख रही है। तो अब यहाँ पर वही डिसाइड करेगी फिलहाल तक कि यहाँ पर ड्रिफ्ट माल का न्यू किंग कौन होगा। और यहाँ पर जैसा कि हमें पता है उसकी रहीनिया से तो बिल्कुल भी नहीं बनती, तो वो उसके बेटे को तो नामजद नहीं करेगी। तो इसलिए यहाँ पर इस वक्त वेमन वलेरियन के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस
लग रहे होते हैं। अब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो हॉल, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ओटो हाईटावर यहाँ पर आयरन थ्रोन में बैठा होता है क्योंकि किंग तो प्रेजेंट नहीं होते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले तो वेमन वैलेरियन अपना केस सामने रखता है कि मैं वैलेरियन ब्लड हूँ, मुझे ही यहाँ पर होना चाहिए नेक्स्ट किंग ड्रिफ्ट मार्क का। और हम उसके बाद देखते हैं जो रहीनिया बोलने लगती है ना, यहाँ पर एकदम से एंट्री होती है किंग वसेरस की। अब देखें यहाँ पर जो ये सीन था ना, काफ़ी ज़्यादा गूज़बम्स वाला मुझे तो सीन लगा, काफ़ी ज़्यादा परफेक्टफुली इस वाले सीन को इन लोगों ने लिखा है। मतलब जिस वे में जो बैकग्राउंड म्यूजिक होते हैं, यहाँ पर किंग वसेरस आ रहे होते हैं, मतलब किंग वसेरस को भी पता है वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, और जिस तरह से वो आ रहे होते हैं उस स्टिक की मदद से। सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ लगी यहाँ पर जो सीढ़ियों से चढ़ते हैं तो डेमन टारगेरियन अपने ब्रदर को सहारा देने के लिए आता है ना, मतलब ये सीन तो ना पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन लगा। और हम उसके बाद देखते हैं कि वो यहाँ पर रहीनीस से पूछता है, रहीनीस टारगेरियन से, कि तुम बताओ, क्योंकि वो तुम्हारा हस्बैंड था, कि यहाँ पर उसने क्या कहा था ड्रिफ्ट मार्क का न्यू एयर किसको होना चाहिए। और वो यहाँ पर यही कहती है। अच्छा, यहाँ पर एक और भी मेन चीज़ थी याद रखने वाली कि कुछ सीन्स पहले रहीनिया टारगेरियन ने यहाँ पर रहीनीस टारगेरियन से एक डील की थी कि तुम मेरा साथ दो जसैरिस टारगेरियन को ड्रिफ्ट मार्क का किंग बनाने में, बदले में हम मेरे जो दोनों के दोनों बेटे हैं उनकी यहाँ पर मैरिज करवाऊंगी, यहाँ पर जो तुम्हारी दोनों ग्रैंड डॉटर हैं उनसे। ये हमें यहाँ पर मेन चीज़ देखने को मिलती है। और हम देखते हैं यहाँ पर रहीनीस यहाँ पर जसैरिस का ही नाम लेती है कि उसको ड्रिफ्ट मार्क का न्यू किंग होना चाहिए। और हम उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर वेमन टारगेरियन की तो हालत टाइट हो जाती है। वो यहाँ पर रहीनिया टारगेरियन के दोनों बच्चों को बास्टर्ड्स कह देता है, और यहाँ पर रहीनिया टारगेरियन को एक और कह देता है। और आप लोगों को पिछले एपिसोड में याद होगा किंग वसेरस ने बोला था जो भी इन दोनों बच्चों पेरेंटहुड की बात करेगा उसकी यहाँ पर टंग काट दी जाएगी। मगर हम देखते हैं माय फेवरेट कैरेक्टर डेमन टारगेरियन ने पीछे से उसकी पूरी गर्दन ही यहाँ से उड़ा दी, जिसको देख के मुझे भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। मतलब ये कैरेक्टर वैसे ही अनोइंग है। ये हमें यहाँ पर मेन चीज़ देखने को मिलती है। और यस, यहाँ पर वेमन टारगेरियन की डेथ हो जाती है। यहाँ पर मैं एलिसेंट हाईटावर की बात करूंगा यार, एलिसेंट हाईटावर ना मुझे सर्सी रेनिस्टर जैसी लगती है। मतलब दोनों की क्वालिटीज मुझे तो सेम लगती है, मतलब कितनी ज़्यादा रूड होना, पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है। अब यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स इन हाउस ऑफ द ड्रैगन, एमन टारगेरियन। यस, हमें यहाँ पर एमन टारगेरियन का लुक देखने को मिलता है, एंड गॉड काफ़ी ज़्यादा जो कहते हैं ना आई कैचिंग हॉट हमें गाय ये देखने को मिल रहा है। एमन टारगेरियन आई मीन एक इसने पैच पहना हुआ है अपनी यहाँ पर आई में, और कैसे यहाँ पर कहते हैं ना वो बस मौका ढूंढ रहा है कि कैसे बस मुझे मौका मिले, कोई ऐसी चांस मिले, प्लेटफॉर्म मिले, मैं यहाँ पर रुसैरिस को भी यहाँ पर वही हाल कर लूँ जो इसने मेरा हाल किया था। और हम यहाँ पर देखते हैं ये हमें यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिलती है। पर्सनली एमन टारगेरियन काफ़ी ज़्यादा जो कहते हैं ना हैंडसम गुड लुकिंग गाय लग रहा है इस पूरे शो में। अब यहाँ पर हम एपिसोड की एंडिंग में आ जाते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि किंग वसेरस एक पूरा डिनर अरेंज करता है यहाँ पर पूरी अपनी फैमिली के लिए। हम देखते हैं एलिसेंट हाईटावर के चिल्ड्रन यहाँ पर सब मौजूद होते हैं, यहाँ पर रहीनिया टारगेरियन के चिल्ड्रन मौजूद होते हैं। और हम यहाँ पर यही देखते हैं कि वो वहाँ पर एक स्पीच करता है। तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्पीच देखने को मिलती है जहाँ पर किंग वसेरस ये कहता है कि अब मेरे आखिरी दिन रह गए हैं, अब तुम्हें मुझे अपनी असर हालत में ही देखना होगा। वो वहाँ पर अपनी पैच उतार देता है, मास्क उतार देता है, अपनी रियल साइड दिखाता है। और हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर रहीनिया टारगेरियन और एलिसेंट हाईटावर वहाँ पर दूसरों को सपोर्ट भी करती हैं। मगर हम आ जाते हैं इनके बच्चों पर। हम देखते हैं एगन टारगेरियन लुसैरिस वैलेरियन को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छेड़ रहा होता है। मगर यहाँ पे जो हमें मेन चीज़ देखने को मिलती है जो कि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हंसी आई, एमन टारगेरियन के लिए आता है एक पिग। मगर हम यहाँ पे ये देखते हैं, आप लोगों को याद होगा कि एपिसोड नंबर आई थिंक 6 में यहाँ पर इन सब बच्चों ने एमन टारगेरियन के लिए एक पिग लाके दिया था कि ये तुम्हारा ड्रैगन है, तुम इसमें राइड करोगी। तो इस वजह से वो उस पिग को देखते दोनों जो है ना भाई आपस में हंसते हैं। मगर यहाँ पर हम आ जाते हैं एमन टारगेरियन पे, और वो एक तरह से कहते हैं ना तंज कर रहा होता है अपने दोनों कजन्स के। ये जो मेरे दोनों कजन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं इनको यहाँ पर एक ट्रीट ऐसे देना चाहता हूँ। थोड़ी सी लड़ाई भी देखने को मिलती है हमें वहाँ पे, मगर रहीनिया टारगेरियन उनको अपने अपने अपार्टमेंट में भेज देती है। और यहाँ पर ना हमें एक सीन देखने को मिलता है डेमन टारगेरियन और एमंड का। और भाई साहब मतलब आप लोग ज़रा सोच के देखिए, हमें एमंड वर्सेस डेमन एक फाइट देखने को मिली है, कितनी ज़्यादा क्लासिक फाइट होगी। मतलब दोनों जो कहते हैं ना बिग लुकिंग बैड एज गाइज दोनों आपस में लड़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। अगर होती है तो मैं पर्सनली चाहता हूँ यार नेक्स्ट सीजन में, अब इस सीजन में तो नहीं, नेक्स्ट सीजन में इन दोनों की फाइट तो जरूर हो। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं एपिसोड के आखिरी सीन में, एंड दिस सीन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन फॉर द फ्यूचर ऑफ हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन। यहाँ पर हमने कुछ सीन्स पहले देखा था,
रहीनिया टारगेरियन अपने फादर किंग विसेरस से ये पूछती है कि द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, ये जो ड्रीम है क्या ये सिर्फ एक ड्रीम है या ये रियलिटी है। तो यहाँ पर किंग विसेरस, उस वाले सीन में किंग विसेरस ने इसका आंसर नहीं दिया। अब यहाँ पर आखिरी सीन में किंग विसेरस एलिसेंट हाईटावर से ये कहता है सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर इज ट्रू। अब देखें, अगर आप लोगों को ये सीन समझ नहीं आया, यहाँ पर असल में जो ये सीन था ना, किंग विसेरस समझा कि मैं इस टाइम अपनी डॉटर रहीनिया से बात कर रहा हूँ, मगर असल में वो एलिसेंट है, क्योंकि किंग विसेरस अपनी आंख नहीं खोल सकता। तो ये यहाँ पर हमें मेन चीज़ देखने को मिली है। यहाँ पर जो सारी कन्वर्जेशन थी, किंग विसेरस ये समझ रहा था कि मैं यहाँ पर अपनी डॉटर से बात कर रहा हूँ, मगर असल में वो एलिसेंट हाईटावर थी, और वो वहाँ पर उसको यही कहता है एगन ड्रीम्स एंड द प्रिंस दैट वाज प्रोमिस्ड। और यहाँ पर एलिसेंट हाईटावर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बात कह रही है, और यहाँ पर किंग विसेरस ये कह देता है कि एगन ने जो कहा था, ये एगन टारगेरियन की बात बिल्कुल सच है, कि यहाँ पर ये एगन टारगेरियन का ड्रीम था, ये वही प्रिंस है जो प्रोमिस किया गया था, यानी कि प्रिंस दैट वाज प्रोमिस्ड। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला कि एलिसेंट को तो समझ नहीं आ रही है किसको बोल रहा है, तो यहाँ पर वो मिसअंडरस्टूड कर गई और वो ये समझी कि किंग विसेरस ये बोल रहा है जो हमारा बेटा एगन टारगेरियन, उसकी ये बात कर रहा है कि वो किंग था जिसको प्रोमिस किया गया था, यानी कि एगन टारगेरियन उसका बेटा वो किंग है जिसको प्रोमिस किया गया था। मगर असल में किंग विसेरस किस एगन की बात कर रहा था? एगन द कॉन्करर जिससे शुरुआत की थी, वो उस ड्रीम की बात कर रहा था। वो यहाँ पर व्हाइट वॉकर्स की बात कर रहा था, यानी कि आज से 300 साल बाद यहाँ पर व्हाइट वॉकर्स की एंट्री होगी और कैसे उनको हमें हराना होगा। तो यहाँ पर यह हमें चीज़ देखने को मिलती है कि किंग विसेरस यहाँ पर उस एगन की बात कर रहा था, एगन द कॉन्करर की, वो प्रिंस है जिस दैट वाज प्रोमिस्ड। मगर एलिसेंट हाईटावर समझी कि यहाँ पर ये मेरे बेटे की बात कर रहा है, वहाँ से कमरे से चली जाती है। अब ये जो मूवमेंट है ना, ये यहाँ पर लाने वाला है सिविल वार। अब यहाँ पर ना एलिसेंट हाईटावर को अपना जो कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल गया है। अब वो तो वैसे ही चाहती है कि रहीनिया न्यू प्रिंस ना बने, वो तो वैसे ही चाहती है कि मेरा बेटा एगन न्यू किंग बने। तो यहाँ पर वो इस पॉइंट को अपने फायदे में लेके ये कर सकती है कि किंग विसेरस ने मरते हुए कहा था यस। यहाँ पर हम आखिरी सीन में ये भी देखते हैं कि किंग विसेरस की डेथ हो जाती है। सब टाइटल में आप लोगों को पता होगा टेकिंग हिज लास्ट ब्रेथ लिखा हुआ होता है। तो यस, किंग विसेरस की भी यहाँ पर डेथ हो चुकी है। और यहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा यार, मैं तो कहता हूँ ये जो एक्टर है ना पैडी कॉन्स्टेंटाइन, यार इनको ना एमी अवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए किंग विसेरस की परफॉर्मेंस से। मतलब क्या कमाल की परफॉर्मेंस की है यार, ख़ास तौर पर इस एपिसोड में, मतलब कमाल सुपर परफॉर्मेंस की है यार। मतलब इनको तो एमी ज़रूर मिलना चाहिए, कितने इन्होंने सुपर वे में किंग विसेरस का करैक्टर प्ले किया, जब वो अपनी पीक में होता है तब भी, और इस एपिसोड में जब वो बिल्कुल मरने वाला होता है तब भी। मतलब यार किंग विसेरस ने ना सबसे बेस्ट एक्टिंग मेरे ख्याल से की है इस पूरे हाउस ऑफ द ड्रैगन में, मतलब सुपर एक्टिंग की है। तो यस, ओवरऑल एपिसोड में हमें यही मेन देखने को मिला कि कैसे यहाँ पर रोसेरिस वेरेनियन यहाँ पर ड्रिफ्ट माल का किंग बन चुका है, और यहाँ पर कैसे किंग विसेरस की भी डेथ हो चुकी है। और अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कैसे रहीनिया टारगेरियन न्यू क्वीन रहते इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करती है। तो बस वो वाला एपिसोड में ही था। मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वाला आप लोगों को एक्सप्लेनेशन ब्रेकडाउन कैसा लगा मुझे वो भी जरूर बताइएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी करिएगा, चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।